सभी व्यूवर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, देखिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का पेपर यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहा हूं, यूनिट सेकंड का पार्ट 1। इससे पहले स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो आपका पूरे उत्तर प्रदेश में बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर है, ठीक है, को करिकुलर कोर्स का, तो उसके एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेंगे। इंग्लिश के मैं करा रहा हूँ लेकिन स्टॉप कर दिए हैं, पहले मैंने सोचा कि हिंदी ये ख़त्म करवा लूँ। तो स्टूडेंट्स, ये प्लेलिस्ट एक ही है, तो जो रेड कलर से बने हुए हैं उसमें हिंदी मीडियम में है, थंबनेल बने हुए हैं तो उसमें हिंदी मीडियम के हैं, जो ग्रीन कलर के जो थंबनेल बने हुए हैं तो वो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैं क्योंकि 560 क्वेश्चन लास्ट मंथ करा चुका हूं, लेकिन ये 800 प्लस क्वेश्चन फिर से मैंने रेडी किए हैं, ये यूनिट वाइज किए हैं, तो फिर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे ये खत्म होंगे तो इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम के फिर से जो है क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरी प्लेलिस्ट में है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, ठीक है। और पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैसेज करके 60 रुपीज़ में आप मुझसे ले सकते हैं। स्टडी प्रैक्टिस सेट मैं बना रहा हूं और एक मॉडल टेस्ट पेपर भी बना रहा हूं, और प्रैक्टिस सेट में ऐसे तैयार कर रहा हूं, कोशिश की जो हिंदी इंग्लिश में इकट्ठे क्वेश्चंस हों, ताकि एक ही वीडियो में दोनों मीडियम के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए, बार बार उसको ना कराना पड़े। तो थोड़ा सा मेहनत लग रही है हिंदी इंग्लिश में सेम टू सेम क्वेश्चन करने में, लेकिन 10-15 दिन के अंदर जो है वो क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे और मॉडल टेस्ट पेपर भी रेडी हो जाएंगे। चलिए, यूनिट सेकंड जो है वो इसमें स्टडी करेंगे न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैक्रो और माइक्रो है, आरडीए है, सोर्सेज है, फंक्शंस है, डेफिशिएंसी एंड एक्सिस ऑफ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन है। उसके बाद जो मिनरल्स है, मिनरल्स में मेजर, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ट्रेस, इसमें आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन और जिंक है। उसका वाइटामिन्स में वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स, विटामिन बी सी, फैट सोल्युबल वाइटामिन्स और विटामिन्स ए डी ई और के, और लास्ट इसमें टॉपिक है वाटर एंड जी है डाइटरी फाइबर। तो ये व्यूवर्स आपका सिलेबस है, हर एक यूनिट में मैंने सिलेबस जरूर मेंशन किया है कि आप किस इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 50-60 एमसीक्यूज मेरी कोशिश रहती है हर वीडियो में। तो 168 क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन यूनिट 1 में है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में सम्मिलित होते हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सभी सम्मिलित होते हैं। स्टूडेंट्स, निशान इसलिए लगा रखे हैं ताकि जब एग्जाम के समय में स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं तो उनको आसानी रहे, ताकि 2-3 घंटे में वो सारे क्वेश्चंस की स्टडी कर लें, इसलिए निशान आंसर पे लगा रखे हैं। जो प्रैक्टिस सेट तैयार करा रहा हूं मैं और मेजर मॉडल टेस्ट पेपर, उसमें निशान नहीं लगे हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें मैंने निशान लगा दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट का भाग है, देखिए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये तीनों जो हैं कार्बोहाइड्रेट के भाग होते हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6। वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है, कार्बोज वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी होता है। एक जटिल कार्बोज है, तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है वो एक जटिल कार्बोज है, ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करना है। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 2 वर्गों में बांट सकते हैं। सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर। सभी स्तनधारियों के दूध में जो है लैक्टोज होता है ना, इसलिए कहा जाता है
कि जो दूध है, माता का दूध, वो अमृत के समान है, तो लैक्टोज की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो दूध बहुत ही ज़्यादा, और गाय का दूध, उसके बाद गाय का दूध जो होता है बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्लोरोफिल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, तो गेहूं, जौ और बाजरा, ये सभी जो है स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं। पेक्टिन पाया जाता है। असल में जो पेक्टिन है वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वो पके हुए फलों में पाया जाता है। निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। दूध, ध्यान रखना, दूध जो है वो प्रमुख साधन नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं, तो आलू, अरबी और जिमीकंद, इन सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट होती है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट के संगठन का नाइट्रोजन जो है वो उसका अंग नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं, तो जो शक्कर होती है वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का एक शर्करा युक्त पदार्थ है, शक्कर। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कमजोरी आ जाती है हमारे शरीर में। साधारणतः शर्करा होती है, देखिए वो ग्लूकोज होती है, ठीक है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो एक्चुअली एक मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। डाइसेक्राइड क्या होता है? डाइसेक्राइड जो होता है वो सुक्रोज होता है। सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज जो होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है। ये तीनों क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हो गए कि शर्करा जो होती है वो ग्लूकोज हो गई, ग्लूकोज क्या होता है वो मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है वो सुक्रोज होता है, और सेल्यूलोज जो होती है वो पॉलीसेक्राइड होता है। यकृत किस रूप में भोजन संग्रह करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह करता है। डायबिटीज रोग होता है, डायबिटीज एक्चुअली इंसुलिन की कमी से होता है, ये ध्यान रखिएगा। डायबिटीज पे जरूर 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ग्लूकोज का ठीक से चयापचयन ना होने से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है, उसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं या शुगर कहते हैं। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज को जो है ठीक से वो पच नहीं पाता, तो उसके कारण हमें जो है डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, मधुमेह। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? 40%। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, तो वो है हमारा ग्लूकोज। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो जब वो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है तो 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, गन्ना होता है उसमें सुक्रोज जो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, तो सुक्रोज जो है, ध्यान रखिएगा, जो घरेलू शर्करा जो होती है हमारी, है ना, शर्करा, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सुक्रोज होता है। कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, सभी की नाम है। एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, नवजात मतलब छोटा बच्चा, तो वो होता है ग्लूकोज। शरीर की प्रत्येक कोशिका, रक्त, अस्थि कोशिका में क्या होता है? वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? देखिए प्रोटीन में मुख्य भाग जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा क्वाशियोर, ठीक है। तो ये जो होता है एक्चुअली ये प्रोटीन की कमी से होता है। 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1.0 ग्राम। जब हम 100 ग्राम पालक का यूज करते हैं तो उसमें 1.0 ग्राम जो है वो कैलोरी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया?
मुडलर द्वारा, ठीक, सॉरी मुल्डर द्वारा, ठीक है, मुल्डर द्वारा। प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 10। प्रोटीन के कार्य हैं, देखिए प्रोटीन के तीनों कार्य हैं, शरीर का निर्माण करना भी होता है, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना भी होता है, और शल्य चिकित्सा में उपयोगी भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये सभी। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होता है कि शरीर में सूजन भी आ जाती है, और शरीर का जो भार है वो अनुपात से कम हो जाता है, और शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। देखिए सोयाबीन जो होती है उसमें प्रोटीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं तो शक्कर, गुड़ और शकरकंद, इन तीनों से ही जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एक जटिल कार्बोज क्या होता है तो वो सेल्यूलोज होता है, ठीक है, सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी आती है। सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है, क्या रहता है, अभी भी आया था क्वेश्चन पहले, तो लैक्टोज होता है। सरलतम शर्करा होती है, तो जो ग्लूकोज होती है वो सरलतम शर्करा होती है। देखिए कुछ 10-5 क्वेश्चन का रिपीटेशन इसलिए हो गया है क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, कि अगर लैंग्वेज चेंज होने पे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, इसलिए लैंग्वेज चेंज करके ये 2-4 क्वेश्चन को रिपीटेशन कर दिया गया है। पैक्टीन किसमें पाया जाता है? देखिए पहले क्वेश्चन था कि पके हुए फलों में क्या पाया जाता है, तो वहां था पैक्टीन, अब है पैक्टीन पाया जाता है, तो पैक्टीन जो होता है वो पके हुए फलों में पाया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 में। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है दूध। देखिए दो क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, ध्यान रखना कि दूध में कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है, ठीक है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं? देखिए आलू, अरबी और जिमीकंद, इन सभी से जो है कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है। पके हुए मीठे फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि कौन सी शर्करा के साधन है? तो ये सब जो है एक्चुअली इसके क्या नाम ग्लूकोज के साधन होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करना। सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या है? देखिए गन्ना, चुकंदर और जो पके हुए फल या सूखे मेवे जो होते हैं उन सभी से सुक्रोज की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नाइट्रोजन। स्टार्च की प्राप्ति का साधन है, देखिए जो जड़ होते हैं या बीज होती है तो वो स्टार्च की प्राप्ति का साधन होते हैं। पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल। वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है? सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज का मनुष्य शरीर के पोषण में कोई भी महत्व नहीं होता, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं तो कौन कौन से हैं? तो शक्कर जो है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सही आंसर है शक्कर। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? तो शरीर के कोषों व पाचक रस, हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर के, उनका निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं बाजरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ जो है वो बाजरा है। दोहरी शर्करा कहते हैं तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इनको हम दोहरी शर्करा कहते हैं। सामान्य
तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। यानी कि जब हम किसी के शरीर में अगर हम डायबिटीज जो चेक करते हैं कि किसी को शुगर है या नहीं, तो 70 और 90 के बीच में उसकी होनी चाहिए शुगर, ठीक है। खाली पेट भी, जिसे हम फास्टिंग बोलते हैं। यानी कि जब कोई आदमी रात को खाना खा के सो जाता है और सुबह अगर उसकी जो उसके अंदर जो शुगर की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है, ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो 70 से कम नहीं होनी चाहिए और 90, यहाँ पर वैसे 95 होता है, लेकिन क्योंकि किसी बुक में 90 रखा था तो इसलिए 90 लिखा गया है mg/ml में। तो 70 से लगभग जो है 95 होती है एक्यूरेट। तो 70 से कम नहीं होनी चाहिए और 95 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 95 से ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा आ जाती है तो इट मीन्स उसको शुगर की बीमारी हो सकती है। और जब कोई खाना खा लेता है तो उससे खाना खाने के ठीक 2 घंटे के बाद शुगर जो होती है वो 70 से लेकर के 140 के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद शुगर जो है वो, जो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो हमारे रक्त में बढ़ जाती है। तो अगर 140 से ज़्यादा किसी नॉर्मल इंसान की आ रही है तो इट मीन्स को उसकी शुगर की बीमारी हो सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए? तो 400 से 500 जीएम तक। वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, वसा के उपयोग के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होता है, ठीक है व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में हम 230 क्वेश्चन तक ही करेंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर, और स्टडी करते रहिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से कंपटीशन के क्वेश्चंस आपको मेरी अदर्स प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।